हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जो है सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं और हम थे खिलजी वंश पे, और उसमें भी हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन एक लिंक बनाने के लिए ये क्वेश्चन आप दोबारा से देखिए। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये ससुर भी थे और चाचा भी थे। तो फ्रेंड्स, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? तो ये किया था फ्रेंड्स 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो है कि सुल्तान कब घोषित किया, और एक है कि अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा। तो ये आप बोलेंगे 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। 19 जुलाई को तो किया था, मतलब मान लिया था, लेकिन सही सही से बैठा था 20 अक्टूबर 1296 को। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको कंटिन्यू करना था। तो अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल बनवाया था एक। तो उसमें किसने अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ये था फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन। तो इसको आप ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक गयासुद्दीन बलबन ने करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान की सेवा में कौन सैनिक पदाधिकारी था? तो फ्रेंड्स, सैनिक पदाधिकारी था गयासुद्दीन बलबन। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसको भी आप ध्यान रखना। इनका नाम था अली गुरशाप। अली गुरशाप, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को किस सुल्तान ने अमीर ए तुजूक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था? तो फ्रेंड्स, ये जो है इनके चाचा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे या फिर ससुर, चाचा या ससुर, इन्होंने ही इनको जो है कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था और अमीर तुजूक के पद पर नियुक्त किया था। तो इनके चाचा कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था? फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको विद्रोह के कारण निष्कासित कर दिया था और फिर अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बनाया था? तो अभी तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को बनाया था, लेकिन उसके पहले कोई और था। उसके पहले कौन था? मलिक छज्जू। लेकिन इनको जो है विद्रोह के कारण निकाल दिए थे। उसके बाद इनकी जगह पे अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिए थे। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिजे ममालुक योम किसका सूबेदार नियुक्त किया? ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहाँ से, मतलब जब वहाँ पे आक्रमण जीत लिया, आक्रमण करने के बाद वहाँ पे, तो इससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे अवध का सूबेदार बनाया था। आरिजे मामलुक एवं अवध का सूबेदार। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास, इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स देवगिरी के विरुद्ध। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस समय पे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन थे? वो थे फ्रेंड्स रामचंद्र देव। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो कि किस वंश था?
यहाँ पे तो ये डायरेक्टली बताया कि रामचंद्र था, लेकिन ये जो रामचंद्र थे ये किस वंश के थे, तो ये थे यादव वंश। यहाँ पे रामचंद्र वो वाला मत समझ लेना आप, ये कोई और रामचंद्र थे, ये भगवान वाले रामचंद्र नहीं है। तो फ्रेंड्स इनका जो वंश था वो था यादव वंश, तो इसको आप ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये थे फ्रेंड्स रामचंद्र देव, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा चंद्रदेव की पुत्री थी? तो ये थे फ्रेंड्स शिहाबुद्दीन उमर, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुतुबुल इस्लाम का नाम देवगिरी को दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सारा क्वेश्चन अच्छे से देखिए। अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे आप देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो इसको तो अभी हम जो है मुबारक शाह खिलजी। अभी ऊपर क्या क्वेश्चन था, किस नगर को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो ये था देवगिरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम दिया किसने था? तो ये फ्रेंड्स मुबारक शाह खिलजी, तो इसको भी आप ध्यान रखना। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो वो थे फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी, और ये वहां से जीते भी थे खूब। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता, राजपूतों से युद्ध किया, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, जजिया लागू किया। तो इसमें से फ्रेंड्स वह पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये थे फ्रेंड्स मलिक काफूर, इन्होंने सौंपा था। दक्षिण जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये दक्षिण वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, रुकिए एक मिनट, जैसे आप इस तरह से मान लीजिए ये जो दक्षिण का भाग है, ये वाले भाग पे अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था, तो इसको आप ध्यान रखना। मलिक काफूर जनरल था, किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। जाहिर सी बात है, जनरल था तभी तो उसको ये मतलब सौंपे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये था फ्रेंड्स मलिक काफूर। तो मदुरई हमारा कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखना, मदुरई दक्षिण भारत में पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी? तो 1000 दीनारी बोला जाता था मलिक काफूर को। नेक्स्ट हमारा, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? मलिक काफूर को किसने बनाया था? तो ये फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान तक अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है किसने? तो ये हैं फ्रेंड्स अमीर खुसरो। इन्होंने अपनी जो भी बुक है उसमें मतलब पूरा इसका विवरण दिया है। जब मलिक काफूर दक्षिण अभियान के बारे में मतलब पूरा इनका चल रहा था अभियान, तो उसके बारे में सारा वृत्तांत अमीर खुसरो ने दिया है। अब देखिए यहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, और इसका कारण बता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। यहाँ पे क्या बोला? कथन बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, और कारण क्या है कि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। यहाँ पे कोड देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए वाला हमारा बोल रहा है कि
अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। हाँ, और क्या मतलब वो वहाँ पे युद्ध क्यों किए? क्योंकि उनको वहाँ से ढेर सारा धन चाहिए था, तो यहाँ पे उन्होंने युद्ध किया, यहाँ पे आक्रमण किया, युद्ध किया, यहाँ से धन ले गए। लेकिन इसका कारण क्या था कि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम जो बोलेंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स, ये वाला तब ऑप्शन सही होता है जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, असर्शन और रीजन रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हमारा ए वाला सही होता। लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए बी वाला सही होगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो ये थे फ्रेंड्स अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो के बारे में अभी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, तो उसके लिए आप देखते रहिए। अभी यहाँ पे देखिए, तूती ये हिंद, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था, और ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? यूपी में। तो इसको आप ध्यान रखना। अमीर खुसरो कौन थे? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो वो तो सभी जानते हैं, ये एक कवि थे। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? तो अमीर खुसरो इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओनली कवि है, लेकिन नाटक के लेखक, चित्रकार, वास्तुकार ये नहीं थे। और यहाँ पे दिया है इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ। सही है। इतिहास में जो भी हो रहा था उसका पूरा यात्रा लिखे इतिहासकार, और कविताएं लिखते थे कवि, संगीतज्ञ, इसलिए ये तीनों होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो फ्रेंड्स, यही था वो इम्पोर्टेंट बात कि ये अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था। ये जब गयासुद्दीन बलबन राजा थे उस समय भी थे, और उसके बाद ये देखिए जब खिलजी वंश स्टार्ट होता है फिर उसमें भी ये प्रेजेंट रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय तक। अब यहाँ पे दिया है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये थे फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के। और नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो जो है किसके शासन काल से संबंधित थे? तो ये भी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बी हैप्पी, बी